हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए अक्टूबर के महीने की रीडिंग है। टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से ही कार्ड स्प्रेड शफल करके स्प्रेड कर लिए हैं। एक बेसिक स्प्रेड है मेरे पास और उसके बाद दो कार्ड्स हैं मेरे पास, दो डिफरेंट ऑरेकल डेक्स के साथ एडवाइस के लिए। अच्छा जी, सिचुएशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी कार्ड्स नहीं है यहाँ पे, और बेसिकली ये एक ट्रायंगल की सिचुएशन है जो यहाँ पे नज़र आ रही है, और एक से ज़्यादा कार्ड्स हैं ऐसे जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे मौजूद है, और ये सिचुएशन जो है जो कि असली कपल था उसके दरमियान में ये सिचुएशन बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। मेरा ये ख़्याल है कि ये अक्टूबर के महीने में ही सिचुएशन जो है वो किसी न किसी मंतकी अंजाम पे पहुंच जाएगी। इसमें चूँकि रीडिंग ये जो है ये एक्वेरियस लोगों के लिए है, तो एक्वेरियस जो हैं वो जिनके साथ डील कर रहे हैं वो कोई फायर साइन है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और फायर साइन है, और ये एक ऐसा फायर साइन है जो कि लॉयल नहीं है, और इनका ध्यान जो है वो किसी और तरफ है, ठीक है। इनका ध्यान इनके फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स किसी और के साथ हैं, और जो शादी का इंस्टीट्यूट था या मैरिज का इंस्टीट्यूट था वो जो है वो बुरे तरीके से ख़त्म हो गया है, और कोई इसके अंदर जो है वो सिचुएशन ऐसी बाकी नहीं रही है कि जिसमें कोई रिकन्सिलिएशन जो है इनकी आपस में हो सके। जो एक्वेरियस बज़ाते ख़ुद हैं उनको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि उनके साथ जो है वो चीटिंग हुई है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि एक्वेरियस जो हैं उनको उस पर्सन के बारे में भी पता है जिसके साथ मिल के, जो थर्ड पार्टी है और जिसके साथ मिल के सिचुएशन जो है वो इस किस्म की बनाई गई है और बनी है। हालांकि उसको सीक्रेट रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी इस फायर साइन की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रही है, और जो एक्वेरियस हैं उन्होंने एक सख्त किस्म का फ़ैसला लिया है, और वो इस शादी को, इस मैरिज को, इस एग्रीमेंट को बिल्कुल कॉल ऑफ कर रहे हैं और सिचुएशन को बिल्कुल एंड कर रहे हैं। मैं इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत हद तक जो बर्डन है सिचुएशन का वो इस फायर साइन के ऊपर रखूँगी, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर हम इसमें देखा जाए तो ये फायर साइन जो है कॉन्टीन्यूसली एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन के तौर पे अपनी खुशियों में ही मसरूफ़ नज़र आता है, और इसके हिसाब से मैनिपुलेशन भी जो है वो सिचुएशन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, और सिचुएशन जो है वो बिल आखिर ख़राब होती होती जो है वो ख़त्म होने की तरफ चले गई है, लेकिन इन्होंने अपनी थर्ड पार्टी की रविश जो है वो ख़त्म नहीं की है। जो एक्वेरियस हैं उनके जहन में है यही है कि ये सिचुएशन जो है ये कम्प्लीटली एंड होने जा रही है, और वो ना सिर्फ इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं बल्कि इसी बात की कोशिश कर रहे हैं। दो कार्ड्स यहाँ पे मेरे पास इकट्ठे हैं, और अमूमन जब ये दोनों कार्ड्स इस किस्म की पोजीशन में हों तो ये एक कंप्लीट और फाइनल एंडिंग होती है, जिसमें से कोई यू टर्न कोई नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिवर्स होने की। हालांकि ये जो फायर साइन है इसकी तरफ से हल्का फुल्का सा एक्सक्यूज़ भी करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ़ एक एक्वेरियस के लिए सिर्फ़ एक ज़ुबानी कलामी बात होगी, और उन्हें इस सॉरी में या इस एक्सक्यूज़ में कोई सब्सटेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और इसी वजह से सिचुएशन जो है वो मुस्तकिल आगे बढ़ती हुई, ख़राब होती हुई और ख़त्म होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है जो कि थर्ड पार्टी के तौर पे है यहाँ पे, ठीक है, फायर साइन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो है इनके साथ काफ़ी अरसे से चल रहा हो, और जो कि सीक्रेट रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप जो है ये ऑनलाइन भी हो सकता है, काफ़ी हद तक इसके चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये एक ऑनलाइन रिलेशनशिप था। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एडवाइस के कार्ड्स हैं जो कि
बहुत हद तक सिचुएशन को कंप्लीट कर रहे हैं। पहला कार्ड जो मैं बताना चाहूँगी वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। चूँकि एक्वेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं, या ये कह लें कि उन्होंने अपनी सी हर तरह की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो किसी तरह उनके कंट्रोल में नहीं आई है। तो और वो अब इस सब सूरत हाल की वजह से इसको एंड करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए पहली एडवाइस जो है वो यही है कि जो आपने ड्रीम्स थे आपके, ठीक है, अगर एक दफ़ा रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दोबारा भी यही होगा, ठीक है। आपको चीज़ों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में फेथफुल होना चाहिए, अपने अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर फेथ होना चाहिए। जो आप मैनिफेस्ट, अगर आप ये कार्ड देखें तो इसके अंदर ग्रोथ है और बटरफ्लाइज हैं, ठीक है। तो जो आपने सोचा है वो यकीनन आप अचीव करने की पोजीशन में हैं और आप वो अचीव कर सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी को अगर आप बरकरार रखें तो। दूसरा कार्ड जो है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ऑटोमनल इक्विनॉक्स का कार्ड है, जिसका मैसेज जो है वो रिलीज़ का है। ऑटोमनल इक्विनॉक्स जो होता है वो 22 अक्टूबर होता है। उसमें जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसमें ऑटम आ रहा होता है, समर ख़त्म हो रहा होता है, और दिन और रात जो हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। और इसके साथ जो मैसेज है रिलीज़ का, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि ये जो एक्वेरियस हैं या एटलीस्ट कम अज़ कम कुछ लोगों के लिए तो ये ज़रूर है कि ये अक्टूबर के महीने में सिचुएशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और किसी न किसी अंदाज में जो भी कोई सिचुएशन को बचाने की कोशिशें दूसरी तरफ से हो रही हैं, जो कि बहुत ही माइनर और माइन्यूट सी हैं, ठीक है, वो भी बिलाखिर जो हैं वो दम तोड़ जाएंगी। और आपने जो डिसाइड किया हुआ है, आपने जो सोचा हुआ है, या ये कह लें कि जो आपका फ़ैसला है वो बिलाखिर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और एक जो रिलीज़ की सिचुएशन में से रिलीज़ होने की बात है वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो इस लिहाज से बहुत हद तक चांसेस इस बात के हैं कि आपके लिए अक्टूबर के महीने में ही इस किस्म के डिसीजन बन जाएं और इस किस्म की सिचुएशन बन जाए कि आप इस थर्ड पार्टी में से बाहर निकल जाएं। बेसिकली अब बेशक असल कपल में आप थे, बेशक असली कपल जो था वो एक्वेरियस के साथ था, लेकिन जब आप में से कोई एक भी पर्सन जो है वो किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लेता है तो आपको वो एक किस्म का थर्ड पार्टी बना देता है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी महीने में, ठीक है, अक्टूबर के महीने में ही आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में से बाहर आ जाएंगे, और यकीनन ये आपके लिए एक साय ऑफ रिलीफ होगा, क्योंकि आप खुद ज़ाती तौर पे इस सिचुएशन के अंदर बहुत तंग हैं और आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। फ़र्दर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूँगी। काफ़ी इस बारे में गंभीर सी सिचुएशन है, शायद बहुत सारे लोगों से ये रेजोनेट ना करे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जिस भी एक्वेरियस के लिए है। सो काइंडली गिव अस 3 more cards upon this situation. ख़ास तौर पे अगर आपका एक्वेरियस असेंडेंट है तो ख़ास तौर पे ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर रेलेवेंट होगी। I have 9 of cups in reverse, 10 of pentacles और 7 of cups। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश और बहुत ज़्यादा आपकी ख्वाहिश थी चीज़ों को बचाने की और फैमिली को बनाने की, लेकिन वो जो है वो ख़त्म वो नहीं एक्सेप्ट की गई। और अब ये जो फैमिली है ये बेसिकली इसके बारे में जो कन्फ्यूजन थी, एक बहुत लंबा अरसा इंसान इस गुमान में भी गुजार देता है कि नहीं नहीं हमारे रिलेशनशिप तो ठीक हैं और हम सब सही चल रहा है, लेकिन ये थर्ड कार्ड जो है मुझे ये बता रहा है कि आप इस कन्फ्यूजन में से, इस फॉगीनेस में से, इनडिसीजन में से बाहर आ चुके हैं कि ये फैमिली रिलेशनशिप जो है ये अभी भी बरकरार है, ठीक है, ये ओवर हो चुका है और आपको इस बारे में बहुत अच्छे से रियलाइजेशन जो है वो है।
ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के एंड होने से आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो किसी किस्म का, या कोई आपके हिस्से में कुछ पैसे वैसे आएँ और इस किस्म की कोई सिचुएशन जो है वो बने। लेकिन ओवरऑल ये एक अनहैप्पी ज़ाहिर बात है एंडिंग हो रही है, एक कपल जो है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो रहा है रिलेशनशिप। और मुझे नहीं लगता कि जिन भी एक्वेरियस के लिए, स्पेशली अगर आप एक्वेरियस राइजिंग है, तो जिन भी एक्वेरियस के साथ ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी किस्म की वापसी की उम्मीद है। और मेरे हिसाब से ये एक सिचुएशन जो है टोटली एंड हो चुकी है। सो दिस इज़ इट। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।